अच्छा, एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग केस चल रहा है और वो उत्तर प्रदेश से चूँकि संबंधित है, इसलिए आपके विचार भी उसके ऊपर जानना चाहूँगा और वो आपके वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से संबंधित है और उसका जो कॉरिडोर बनना है, उसको वहाँ पे जो लोकल जो सेवायत हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से उसके फ़ेवर में है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, वो एक बैलेंसिंग टाइप का लगता है। ये क्या इश्यू क्या है? देखिए, इशू बहुत छोटा सा है। ये पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार हो रहा है। जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तब भी एकदम यही इशू बना उठा था। भाई आप देखिए, पुराने हमारे जितने मंदिर हैं, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे विंध्याचल देवी हो, चाहे राम मंदिर हो, आपने देखा सब पतली पतली गलियों से होकर जाते हैं। अब जबकि इतनी बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको समय के साथ बदलना होगा। जब काशी कॉरिडोर बन रहा था और गलियों को चौड़ा किया जा रहा था, उसमें तमाम पुराने मकान के साथ कई पुराने मंदिरों को भी गिराना पड़ा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। गिराना क्या है, उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ा, इधर से उधर ले जाएंगे मूर्तियां वगैरह वगैरह। तो इसका भी बहुत विरोध हुआ था। अब ये एक पुराना एक स्वरूप कुछ लोग चाहते हैं बना रहे हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उस पुराने स्वरूप में वृंदावन की उन गलियों में उस तरह की भीड़ तो नहीं आ सकती ना। अब जैसे काशी कॉरिडोर जिस तरह काशी विश्वनाथ में मंदिर में आ रही है, 15 लाख की जगह 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह का रिलीजियस टूरिज्म चाहिए और अगर आपको सनातन के नाम पे लोगों को एक बार, और मैं मानता हूं कि दुनिया में मंदिरों में लगने वाली भीड़ से ज्यादा कोई सनातनी संदेश हो ही नहीं सकता। नंबर एक, मंदिर हमेशा से सनातनी सभ्यता का केंद्र रहे। नंबर दो, जब आप मंदिरों में जाते हैं तो एक बार फिर से एक आपस में एक जुड़ाव आता है। और तीन, फाइनली जब इन मंदिरों में लाखों और करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां से जो मैसेज जाता है वो बड़ा जबरदस्त जाता है, और आप जानते हैं कहाँ कहाँ जाता है। तो आप आज की तारीख में जिस तरह का योगी आदित्यनाथ देखिए, वो संभल में पूरे 67 तीर्थ डेवलप कर रहे हैं। आज वो संभल में हवन कर रहे हैं। और काशी को कैसे किया है, अयोध्या को कैसे किया है। अब कुछ लोग हैं जिनको भाई, उनको भी मैं बहुत गलत नहीं कहता, जो कहते हैं कि भाई इसका जो मूल स्वरूप है वो बना के रखा जाए। परंतु दिक्कत ये कि बाकी जगह तो मूल स्वरूप समझ में आता है, यहाँ पे हर जगह काशी विश्वनाथ, काशी, मथुरा, वृंदावन और ये अयोध्या, हर जगह गलियां इतनी सकरी, इतनी तंग थी कि वो वहां पे अच्छा, पहले जैसा नहीं रह गया ना। किसी जमाने में हम लोग काशी विश्वनाथ जाते थे, संजय जी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मंदिर में 100-200 लोग रहते थे। आज वहां पे एक बार में 50,000 आदमी रहता है, 1 लाख आदमी रहता है। तो बहुत अंतर पड़ गया है। अब उस तरह की चीजें नहीं हो सकती। और सरकार अगर ऐसे में कॉरिडोर बनाना चाह रही है, गलियों को चौड़ा करना चाह रही है, तो सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते। और जो वहां पे लोग हैं जिनको पुराने स्वरूप से लगाव है, अगर वो चाहते हैं कि स्वरूप बना रहे, तो पूरी तरह तो उनको भी खारिज नहीं किया जा सकता। फिर आपके हिसाब से क्या हाल होना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सनातन में जो सबसे बड़ी बात है कि भाई चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन एकमात्र सत्य है साहब, और कुछ सत्य है ही नहीं। परिवर्तन एक, उसमें पुरानी पुरानी गलियों से चिपके रहना और ये सोचना कि साहब नहीं ठीक है। भाई पहले आते थे आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 दर्शनार्थी आते थे, आज वहां पे 5 लाख आ रहे हैं। 5 लाख आ रहे हैं, आप कैसे उसको अकोमोडेट करें? हाँ, फिर लॉ एंड ऑर्डर की और ये स्टैम्पीड की संभावना तो सदैव बनी ही रहती है वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल रहे, और वहां लोग मरे भी हैं भाई, दब के मरे भी। मेरा देखिए, जब मैं ये कह रहा था कि दोनों की बातों में दम है, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि ऐसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो लोग चेंज का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सनातन विद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं या देशद्रोही हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास अपने कारण हैं। लेकिन मैं उनसे यही निवेदन कर सकता हूँ कि साहब, बदलते हालात के साथ थोड़ा सा आपको भी बदलना पड़ेगा और जगह को भी बदलना पड़ेगा। जी, बिल्कुल।
बिल्कुल बात आपकी जो इसमें मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत जिसको कह सकते हैं कि जब बनारस का कॉरिडोर बन रहा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तो ये बहुत अधिक फ्लेयर अप हुई थी, बहुत अधिक फ्लेयर अप बहुत हुई थी। अभी भी बन रहा है। अभी देखिए दाल मंडी खाली करा रहे हैं, दाल मंडी हुँ। खाली करा रहे हैं, और दाल मंडी में एक नहीं, दो नहीं, 6 मस्जिद गिरा रहे हैं। पूरी दाल मंडी मुस्लिम समाज की है। अब वो जो गली आती है काशी कॉरिडोर तक, जो मेन अच्छी खासी चौड़ी हो गई, लेकिन सरकार और चौड़ी कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, 6 मस्जिदें गिरा रहे हैं। लेकिन इतना पैसा मिल रहा है वहां मुस्लिम समुदाय को, इतना पैसा, देखिए ये भी कमाल की बात है साहब, इतना हुँ। मुआवजा मिल रहा है कि वही मुस्लिम समुदाय खुशी खुशी अपनी 6 मस्जिद गिरवाने को तैयार है। जो कहता तो था फिर कि जो ये कहते हैं कि साहब कि जो कहता था कि ऑलवेज अ मॉस्क, मस्जिद उसका बन गई क्या तो हुआ? मस्जिद बन गई तो कयामत तक रहेगी। आप सोच कर देखें, 6 मस्जिद गिराने की बात हो रही है, 6 मस्जिद। देखिए अगर मुझे मिल जा रहा तो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, अपनी अपने अपने व्यूअर्स को दिखा दीजिए। और आप मतलब कहीं आपको एक विरोध का सुर नजर आया कि 6 मस्जिदों में जाके लाल रंग का गेरू का निशान लग गया है कि टूटने जा रही है? कहीं आपको विरोध नजर आ रहा हो तो बताइए आप। बड़ी अजीब बात है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है बांके बिहारी मंदिर पे कहा गया कि साहब ऑर्डिनेंस लाने में आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, यू आर कमिटिंग अ सिन। देखिए मैं आपको ये 6 मस्जिद की फोटो भेज रहा हूं तुरंत, जो वहां पे काशी कॉरिडोर, अभी जो काशी में जो दाल मंडी चौड़ी हो रही है सड़क, उसमें जो गिराई जा रही है। एंड यू कैन शो देम टू योर व्यूअर्स, क्योंकि ये बड़ी कमाल की बात है कि एक साथ 6 मस्जिदों में बुलडोजर चलने जा रहा है और किसी को कोई एतराज नहीं। क्यों? मुआवजा बहुत अच्छा मिल रहा है सर। और सुने, उनको ऐसा नहीं कि मस्जिदों को मुआवजे का चक्कर है, वो जो लोग हैं जिनकी दुकानें टूट रही हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, उनको साहब इतना मुआवजा मिल रहा है। ठीक है यार, मस्जिद टूटे टूटे तो कोई दिक्कत